माता जी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में एक बार फिर आपका स्वागत की जो सीरीज चल रही है इसके तीसरा पार्ट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग के बाद आपको क्या लाभ मिलता है, किस किस प्रकार के लाभ के लिए व्यक्ति इसका प्रयोग करता है, सभी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वनस्पति तंत्र में सैदेविक कल्प एक विशिष्ट प्रयोग माना जाता है, जिसमें आपको सैदेवी का पौधा लेना होता है और उसके माध्यम से आपको तांत्रिक क्रियाएं करनी होती है। और जब आप तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो आपको विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग प्रयोग सैदेवी के जो पौधे हैं उसके माध्यम से किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है जो बिल्कुल निर्जन हो, जहाँ पर कोई भी आपको परेशान करने वाला न हो। और जब आप प्रयोग करें उस दिन से एक दिन पहले आपको शुक्रवार की शाम में जाना है, जहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो सैदेवी का पौधा, लेकिन निर्जन स्थान होना चाहिए। वहाँ पर आपको जाना है, उसके सामने धूप जलाएं, सुपारी रखें और प्रार्थना करें, हे सैदेवी, कल प्रातः काल मेरे अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो तो पधारने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप पधारने की कृपा करें। इतना कहकर अपने घर चले आए। प्रातःकाल उसी पौधे के निकट आपको जाना है और एक फल उसको अर्पित करना है। फिर कुछ विशेष मंत्रों को निश्चित संख्या में जाप करना है और फिर एक विशिष्ट मंत्र का प्रयोग आपको करना है और उसी के साथ आपको वह पौधा जड़ सहित निकाल लेना है। उस पौधे को अपने हाथ में ले और एक विशिष्ट मंत्र का दोबारा से आपको जाप करना है और उसके बाद आपको उस पौधे को सीधे घर लेकर आ जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी, चुपचाप आपको वह अपने जो भी आपके पास थैला वगैरह जो भी आप लेकर जा रहे हैं उसमें डालकर आपको लेकर घर आ जाना है। घर पर लाने के बाद इसका षोडशोपचार पूजन आपको करना है। अच्छी प्रकार से आपको पूजन इसका कर लेना है। फिर प्रार्थना करनी है, हे सैदेवी, मेरे अभिष्ट कार्य की सिद्धि हेतु आज्ञा प्रदान करें और उसको प्रणाम करें और उसी के साथ आपको इसका रस निकाल देना है। और इसके प्रयोग बहुत प्रकार से आपको किए जाते हैं। इसका रस अलग अलग द्रव्यों में मिलाया जाता है। कुछ एक विशेष प्रयोग आपको बताता हूँ। इस रस को विशेष द्रव्यों के साथ मिलाने पर प्रयोग में लाने से अति तीव्र सम्मोहन होता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप इसका प्रयोग करेंगे वह आपसे इस प्रकार सम्मोहित हो जाएगा कि जो कुछ आप कहेंगे उसी का वह पालन करेगा। आप कहेंगे तो वह उठ जाएगा, आप कहेंगे बैठ जा तो बैठ जा, मतलब आपकी हर एक बात का वह पालन करेगा। एक तरीके से कठपुतली टाइप वह हो जाएगा। 6 से 8 घंटों तक इसका काफ़ी तीव्र असर इसका रहता है। फिर धीरे धीरे इसका असर कम होने लगता है। एक दूसरी विधि इस प्रकार होती है कि आप इस रस को एक गोली बनाई जाती है, उसमें मिलाना होता है और वह गोली आपको प्रयोग में लानी होती है। सबसे पहले तो आपने जो गोली बनाई होती है उसको अभिमंत्रित करना होता है विशिष्ट मंत्रों से। और सामान्यतः इस गोली का प्रयोग अपने पौरुष को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जब भी आप इस गोली को जो अभिमंत्रित हो गई है और उसको आप खा लेते हैं, मतलब उसका प्रयोग आप कर लेते हैं, सेवन आप कर लेते हैं, और उसके बाद आप जिस भी स्त्री के साथ, किसी भी स्त्री के साथ मतलब कि आप संबंध बनाते हैं तो वह स्त्री हमेशा आपके मतलब कि इस तरीके से आपसे वशीभूत हो जाएगी, हमेशा के लिए आपसे वशीभूत हो जाएगी जिस भी स्त्री के साथ आप संबंध बनाएंगे। और वह इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब कि दूसरे आदमी में उसका इंटरेस्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके सिवा उसको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। संबंध तो आप एक बार ही बनाएंगे उससे, लेकिन वह हमेशा के लिए इस प्रकार आपसे सम्मोहित हो जाएगी कि दूसरे व्यक्ति उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इस प्रकार का यह क्रिया है और काफ़ी तीव्र और भयंकर प्रयोग इसके जो आगे मैंने और देखे हैं कुछ वनस्पति जिन्होंने इसका प्रयोग तो अगर किए आपको हैं, कोई क्वेश्चन है तो तो आप वह कमेंट बताते करें, हैं। चैनल को सब्सक्राइब लेकिन कीजिए, इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए। धन्यवाद। इसका जय श्री प्रयोग जो है केवल अपनी पत्नी के साथ ही करना चाहिए, पत्नी के ऊपर ही करना चाहिए। जब आपसे वह नाराज़ जो आपसे आपके नोक झोंक हो गई हो या किसी भी प्रकार से आपसे संतुष्ट ना हो अपने विवाह से, तब आप इसका प्रयोग उसमें करें। अन्यथा आप इसका किसी दूसरी स्थिति पर प्रयोग ना करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा गलत यह माना जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको यह प्रयोग करना होता है। और इसके और भी बहुत से प्रयोग इसके किए जाते हैं। जो मैं सैदेवी कल्प में बहुत से प्रयोग इसके आते हैं।
रोग नाश के लिए, ठीक है ना। एक प्रयोग इसमें यह होता है कि यदि आपकी उम्र बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से आपकी उम्र बढ़ रही है, आप दिख रहे हैं, काफ़ी उम्र के आप दिखाई दे रहे हैं, तो जब आप उस प्रयोग कुछ विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करने के बाद इस सहदेवी कल्प में आप करते हैं, तो आप ऐसे हो जाएंगे कि आपकी उम्र धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ेगी ही नहीं, बहुत धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ेगी। आप अपनी उम्र से कम उम्र के दिखोगे जब आप उस प्रयोग को आप करते रहते हैं। और वह प्रयोग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, उस प्रयोग को आपको 1 साल में, 1.5 साल में एक बार करना होता है, बस इतना होता है। तो जो वनस्पति तंत्र है इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं।